नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां साजिश पर, नफरत पर और झूठ पर टिकी हो, और जब इनसे बात नहीं चलती तो वो हिंसा करते हैं, और जब इनसे भी बात नहीं बनती तो खुद को विश्वगुरु साबित करने पे जुटते हैं, और जब इनसे भी बात नहीं पूरी होती तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता शिक्षा से कहने लगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली को देख के तुम्हें पता है सारी दुनिया तुम्हारी तरक्की से जलती है। सांप्रदायिक हिंसा की बात हुई तो कहने लगे जानते हो पूरी दुनिया तुमसे ईर्ष्या करती है। बेरोजगारी और महंगाई की बात आई तो कमोबेश तब भी इन्होंने कहा कि तुमसे दुनिया जलती है जिस तरह तुम बढ़ा है। और नतीजा, कभी हिंदुस्तान में 400 रुपए किलो टमाटर बिकने लगता है, कभी प्याज 100 रुपए पहुंचने को मजबूर हो जाता है, और कभी लोग शर्त लगा रहे थे कि सचिन की सेंचुरी लगेगी कि प्याज के दाम की सेंचुरी लगेगी। ये तो आपने महंगाई का हाल करके रखा है मेरे भाइयों। आपके साथ वो होता है जिसकी आप कल्पना नहीं करते। हालात क्या हैं, इन्हीं पर चर्चा करें। जिस तरीके से पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए, अदानी को इस देश का सब कुछ सौंप देने के लिए पूरी साजिश नरेंद्र मोदी ने रची। उन्होंने जिस तरीके से कहा किया कि चाहे जल हो, जमीन हो, जंगल हो, सब अदानी को सौंप देंगे। पोर्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की सब तो पुरानी बातें हो। इसके बाद में उनको लाभ देने के लिए जो कर सकते हैं करेंगे, और यदि उसके खिलाफ कोई आवाज बनेगा तो उस आवाज को कुचल देंगे। उदाहरण के लिए राहुल गांधी, संजय सिंह और अब महुआ मोइत्रा। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। ये तो उदाहरण मैंने चंद दिए, ऐसे बहुत सारे लोग, तमाम पत्रकार हैं, तमाम दूसरे और लोग हैं। तो शिक्षक बर्बाद करेंगे, सब बर्बाद करेंगे, और आपको क्या सिखाएंगे? नफरत के खेल। नफरत के लिए झूठ बोलेंगे। केरल में एक ब्लास्ट होता है, बगैर किसी जांच के, बगैर किसी उसके, कहते हैं हमास ने कर दिया, हमास ने कर दिया। जब पता चलता है तो पता चलता है साहब वो तो ईसाई ही था, मार्टिन, उसने ये बम ब्लास्ट किए, और उसने अपनी दुश्मनी के कारण किए। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो उसमें रोटी सेकनी है नफरत। चलिए छोड़िए। जिस तरीके से 2014 में आटा 14 रुपए था, आज वो 40 से 50 रुपए के बीच। गैस सिलेंडर 400 रुपए था, आज 1100 के करीब है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, पेट्रोल हो, डीजल हो, तमाम चीजें हो। तो फिर आपको लग रहा होगा जब सब कुछ इतना बढ़ा है तो इसका मतलब है हिंदुस्तान की करेंसी बड़ी मजबूत हुई होगी। जब 2014 में वो 60 रुपए का था डॉलर, तो अब तो 40 रुपए का होना चाहिए। लेकिन उससे उलट होता है, 84 रुपए का। तो 84 रुपए का डॉलर हो जाता है, यानी वहां भी खराब। फिर आप सोचेंगे अच्छा हमारा खजाना भर रहा होगा। तो जब खजाने की दशा देखते हैं तो पता चलता है नहीं नहीं, जो कर्ज 55 लाख करोड़ का था वो अब 174 लाख करोड़ का हो गया है। अच्छा, कहा तो फिर नोट बहुत, का नहीं नहीं,
नोट जो 15.5 लाख के थे उन्हें डबल छाप दिया गया। कहा तब फिर पैसा कहां गया? तो कहा साहब 25 लाख रुपया अदानी जैसे तमाम सारे लोगों के माफ कर दिए। यह नरेंद्र मोदी सरकार की नीति, और यही नहीं रुकती। आपकी शिक्षा बर्बाद की जाएगी, आपका इतिहास बर्बाद किया जाएगा, झूठा इतिहास गढ़ा जाएगा, जैसे हिटलर करता था, जर्मनी में उस समय होता था। तो उस तरह से आज राष्ट्रवाद और न जाने क्या क्या आपको गान दिखाया जाएगा, झूठी कहानियां बनाई जाएंगी, गद्दारों को वीर बताया जाएगा। तो जब यह स्थिति हो तब जनता कहेगी फिर हो क्या रहा, हो क्या रहा है? आपने गलत को चुना था, उसने अपना काम किया, अब सही को चुनिए। तो राहुल गांधी इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि इकोनॉमी को समझ लीजिए। भाई और बहनों, हम चाहते हैं कि प्रदेश का पैसा गांव में जाके खर्च हो। मोदी जी अदानी जी को पैसा देते हैं, अरबपतियों को पैसा देते हैं, उस पैसे को ले जाते हैं, अमेरिका ले जाते हैं, जापान ले जाते हैं, वहां पे घर खरीदते हैं, हवाई जहाज खरीदते हैं। हम किसान को पैसा देते हैं, हम मजदूर को पैसा देते हैं। किसान और मजदूर अपने पैसे को कहां खर्च करते हैं? क्या अमेरिका में करते हैं या आपके गांव के पास करते हैं? गांव में करते हैं ना। तो जैसे ही हम किसान के जेब में पैसा डालते हैं, मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं, वैसे ही वो जाके गांव में, शहरों में पैसा खर्च करते हैं। और जैसे ही वो पैसा खर्च करते हैं, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। भाई और बहनों, किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी, छोटा बिजनेसमैन इस देश को चलाता है। आप लोग इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, इसीलिए हम आपका कर्जा माफ करते हैं, इसीलिए हम आपकी मदद करते हैं। यह नरेंद्र मोदी चंद पूंजीपतियों के जेब में सारा पैसा डाल देते हैं, देश को बेच करके, लूट करके सब कुछ उन्हें दे देते हैं। और नतीजा क्या होता है? वो अमेरिका में जाके इन्वेस्ट करते हैं, वो इंग्लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो दुबई में इन्वेस्ट करते हैं, वो और तमाम देशों में इन्वेस्ट करते हैं, सिंगापुर में जाके बनाते हैं, तमाम जगह मकान महल जैसे बनाते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी यही पैसा गरीबों की जेब में डालती है, गरीब की जेब में जब पैसा जाता है तो वो कहां इन्वेस्ट होता है? अपने अड़ोस पड़ोस की जगह पर। वो पड़ोस की दुकान में जाता है, वहां सामान खरीदता है, बाजार जाता है, वहां सामान खरीदता है, और ये सब करता है तो वो सामान उस पे आया। उसके बाद में वही पैसा स्टॉकिस्ट के पास गया, उसने और ज्यादा सामान खरीदा, फिर स्टॉकिस्ट ने ऑर्डर किया तो जो फैक्ट्री है वो और ज्यादा बनाने लगी, तो उसको गया पैसा। उसके बाद में गया तो इससे क्या हुआ? काम बढ़ा, फिर पैसा घूम के किसके पास आया? उसी व्यक्ति के पास, उसी गरीब के पास, और सबको फायदा हुआ। सरकार को भी ब्याज मिला, सरकार को भी जो है राजस्व मिला, और रोजगार बढ़ गए। लेकिन जब पूंजीपति को दोगे, न रोजगार बढ़ेगा न कुछ बढ़ेगा, हिंदुस्तान से बाहर पैसा चला जाए। बिल्कुल आज ऐसे ही हो रहा है। आपको नफरत में वो बताएंगे कि हमने क्या किया। मैंने किसी से पूछा कि साहब बताइए 5 काम। कहें मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। अरे हमने कहा काम बताइए ना, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, और उसका सारा जो पूरा बैकग्राउंड है वो कांग्रेस ने तैयार किया था। चाहे शिलान्यास हो, चाहे उसके पहले मूर्ति रखने का मामला हो, चाहे कुछ हो,
और जो भूमि भी मिली है वो भी शंकर दयाल शर्मा थे राष्ट्रपति, उन्होंने अधिग्रहित करने का आदेश दिया था। तो इन्होंने क्या किया, कहा नहीं बस राम मंदिर बनवा रहे हैं। हमने क्या कहा, इतना चंदा इकट्ठा कर लिया। तो हमने कहा चंदा तो जनता ने दिया, और उस चंदे को भी लूट हो गई, कभी जमीन के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। तो उसमें भी ये लूट रहे हैं, अमीर हो रहे हैं। अब क्या बोले, उसने कहा हिंदुत्व जाग गया है। मैंने कहा अच्छा हिंदुत्व जाग गया, हिंदुत्व में क्या हो गया है? कहा नहीं, धर्म खतरे में है। तो हमने कहा धर्म खतरे में, जब कह रहे हो इतने बड़े हिंदूवादी और इतनी बड़ी ताकत हो गए हैं, और फिर कैसे खतरे में? हमने काम बताओ। अंत इधर उधर झांक के चले गए। उनके पास 5 काम बताने को नहीं, यानी नरेंद्र मोदी ने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ जुमले दिए कि साहब नोटबंदी, आतंकवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, काला धन खत्म होगा। और हुआ क्या? गरीब मर गया, नोट बदलते बदलते मर गए 150 लोग, और न जाने क्या क्या हो गया। चलिए उसके बाद में कहा अच्छा रेलवे इंटरनेशनल वो बनेगी। हमने भी कहा बहुत अच्छा है। और हालत क्या है, अभी चंद दिन पहले बालासोर में एक एक्सीडेंट हुआ, 300 लोग मर गए, 1,500 लोग घायल हो गए। और स्थिति ये है, कहा कि 40,000 करोड़ से सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है, जिससे कोई ट्रेन कभी लड़ेगी नहीं। और ये है, और वो पैसा किसको दे दिया साहब? अदानी को दे दिया। अदानी अब ऐसा सुरक्षा कवच बनाए कि रोज ट्रेनें लड़ रही, लोग मर रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है सरकार को। बस वहां नारे लगा देंगे भारत माता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, काम खत्म। इसके बाद आज आंध्र प्रदेश में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, मर गए लोग, और न जाने क्या क्या। साहब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं सुरक्षा और ये सब पूरा वो किया जाएगा। आज ये भी शर्म नहीं, कांग्रेस के समय में तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था, खुद दे देता था। आज स्थिति ये है कि शर्म ही नहीं है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और कोई फिक्र नहीं है। और पैसे की लूट मची हुई है। गंगा मां ने मुझे बुलाया के नाम पे गंगा किया, और गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित हो गई। क्यों? 20,000 करोड़ रुपए का उसका जो गंगा सफाई का ठेका था वो दे दिया अदानी को, और शर्त रख दी कि यदि गंदा पानी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब यह नरेंद्र मोदी मॉडल है। कांग्रेस कहती है हम आपको स्वास्थ्य की सुरक्षा देंगे, हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको योग्य बनाएंगे, जिससे आप दुनिया भर में वो करो। आपके लिए इंग्लिश स्कूल बनेंगे, आपके लिए खाने पीने रहने सबकी व्यवस्था कराने में मदद करेंगे, किसानों को देंगे, मजदूरों को देंगे, महिलाओं को देंगे, बच्चों को देंगे। ये किसको देंगे? ये अदानी को देंगे, अंबानी को देंगे, और न जाने किसको किसको देंगे। तो साहब फैसला तो आपको करना है कि आपको लुटेरों को देना है या किसको देना है। एक तरफ देश को पेंडुलम बनाते हैं, विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, दुनिया भर में भद्र भारत की पिटवा देते हैं। पड़ोस के सारे देश भारत को बेइज्जत करते हैं, इंडिया आउट हो जाता है। हालात क्या कर दिए, काहे का विश्वगुरु, बेइज्जती कराने का। जिस चीन को लाल आंखें दिखाने कहते थे, उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, और फिर उसके साथ झूला झूल। यह दशा हो तो आप समझिए कि देश को क्या बनाया है। सोचना आपको चाहिए कि आप कैसे लोगों के साथ खड़े हैं, जिन्होंने देश को बेरोजगार बनाया है, जिन्होंने भुखमरी दी है, जिन्होंने महंगाई दी है, जिन्होंने इस देश में सांप्रदायिक हिंसा में झोंक दिया है, देश को बांट दिया है। मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। 6 महीने हो चुके हैं, ये हालत है। शिक्षा स्वास्थ्य सब चौपट है। और यह स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के बांदा से सांसद वो जाते हैं मिश्रा जी अपने बेटे को 42 साल के इलाज के लिए लखनऊ पीजीआई में, डबल इंजन की सरकार,
वहां साहब उन्हें बेड नहीं मिलता है बेटे के लिए, गंभीर रूप से इमरजेंसी केस में बेड नहीं मिल रहा है, और स्थिति है वो ले लेके स्ट्रेचर पे घूमते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और अंत में बेटा स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ देता है। तो देश भी इनके संरक्षण में यूं ही दम तोड़ रहा है, और इसके लिए दोषी कोई और नहीं, आप। क्योंकि जैसे मिश्रा जी अंधभक्ति करते थे, आप भी करते हैं। उनका बेटा चला गया, आपका भी जाएगा। बेटा ही नहीं, सब कुछ जाएगा। बेटियां आपकी आबरू बेचेंगी। आपने यह देश बना दिया है। जय